बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीखी जलसे में तारीख देकर 27 सितंबर की तारीख देकर तहरीक को फायदा हुआ है या नुकसान, इसका जवाब अभी मैं आपके सामने पेश करता हूं। और दूसरा सवाल कि अब क्या उम्मीद की जा सकती है और क्यों की जा सकती है कि इमरान खान जो हैं उनके अच्छे दिन शुरू होंगे और वो रिहा हो सकेंगे। ये दो बुनियादी लेकिन बहुत ही अहम सवालात हैं, इनको हमें जरूर पेश नजर रखना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो इस सवाल पे आइए कि 27 सितंबर की तारीख देकर फायदा हुआ है या नुकसान। साहब, नुकसान हुआ है कुछ लोगों का, उन लोगों का जो कह रहे थे अभी इसको टाल दो, अभी ये बात मत करो, लॉन्ग मार्च का जिक्र मत करो, तारीख कम से कम मत देना। ये वो लोग हैं जिनकी जड़ें जो हैं वहां तक फैली हुई हैं, जीएचक्यू तक। ये वो लोग हैं, इनके चेहरे पहचान लो और इनको याद दिलाते रहो कि तुमने तहरीक के दौरान ये किया था। अच्छा, फायदा क्या हुआ है? देखो, होता यह है कि जब आप कोई डेडलाइन देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी नीयत और अपने इरादे को अमली शक्ल देना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और इस तारीख देने से कौम के अंदर एक वो जज्बा पैदा होगा, वो अर्जेंसी पैदा होगी जो इन्हें तैयार करेगी कि अब ए मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त एक्शन आया। ठीक है ना? अब अवाम और लीडर बहुत ज्यादा फोकस होकर काम कर सकेंगे। वो इंतजार जो इन्होंने पैदा कर दिया था ना गद्दारों ने, वो अब खत्म हुआ। अब तुम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो गए। अब तुमने गेंद जो है वो इनके कोर्ट में फेंक दी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ा मुश्किल काम था ये, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आज उसको आसान बना दिया। देखो, तुम्हारी तहरीक को एक फिनिश लाइन की जरूरत थी जो आज तुमने तय कर ली कि भाई ये हमारी फिनिश लाइन है, क्योंकि डेड लाइन के बगैर कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होती। ठीक है ना? सियासी तहरीकें अपना एक मोटो बनाती हैं, एक आसान से वो मुतालबात सामने रखती हैं जिस पे मेजॉरिटी एग्री करती हो, जो सही हकीकत पे मुबनी हो, एक स्लोगन हो और फिर एक टारगेट हो, एक फिनिश लाइन हो। अभी तक इन्होंने तुम्हारी फिनिश लाइन नहीं बनने दी थी, इन जालिमों ने, जासूसों ने। आज तुमने उसका इजहार कर दिया। देखो, सियासी तहरीकें उसी वक्त कामयाब होती हैं जब उनके पास एक डेडलाइन हो, और वो नाकाम हो जाती हैं वो तहरीकें जिनके पास डेडलाइन ना हो। अच्छा साहब, देखिए, आज आपकी तहरीक को एक फिनिश लाइन मिल गई, एक मंजिल नजर आने लगी वाज़ेह तौर पे, और वो लोग भी, उनके चेहरे भी सामने आ गए जो कमजोर हैं, बुज़दिल हैं, मफाद परस्त हैं, जो लेजी लोग, जो हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। ठीक है ना? उनके चेहरे सामने आ गए। और ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते और बस पड़े रहते हैं घरों में, मोइन अख्तर साहब का एक जोक, इनके चेहरे मेरे निगाहों में घूमने लगे, चाहे वो असद कैसर हो या वो अली साहब हो, क्या नाम है उनका, जो बड़े बाल हैं, बड़े उससे तकरीर करते हैं। और ये सारे वो लोग जो अंदर अंदर मिले हुए हैं, वो उनका एक लेजी लोग, एक उनका मोइन अख्तर साहब सुनाते थे। कहने लगे, एक साहब ने दूसरे दोस्त से, अपने एक साहब से पूछा कि तो आजकल आपके काम की टाइमिंग क्या है, औकात क्या है? तो वो कहने लगे, भाई देखो, मंडे टू फ्राइडे तो मैं काम करता नहीं हूं और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। यानी मुकम्मल फारिग। ये वो लोग थे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, आपकी पांवों में जंजीरें डाली हुई थी, जर्नैलों के ये गुमाश्ते थे, ये सामने आ गए। आपको एक वाजे टारगेट आज मिल गया कि 27 सितंबर को हमने जो है जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ना है। अच्छा, अब देखिए हुआ क्या है आपके साथ। बॉक्सिंग में आप देखते हैं, जब एक दफा एक बॉक्सर हावी आ जाए अपने अपोनेंट पे, तो वो उसको इतना पंच करता है कि रस्से पे डाल देता है, रस्से से कोशिश करता है ये उठे नहीं है, वो पंच करता रहे। आपके साथ ये हुआ था, उन्होंने आपको रस्से पे डाल दिया था। इन सब के ताउन से, ये चाहे गोहर हो, असद कैसर, कोई भी, सब, और ये जितने वकील हैं सब बदमाश हैं। अच्छा, अब आप खुदा के करने से और अपनी कुछ हिम्मत से
आप रस्से से उठाएं और आपने एक ऐसा पंच दिया है कि अब ये रस्से पे हैं, अब इनको रस्से से उठने ना देना। और उसकी एक टेक्निक है, मैं तुम्हें बताता हूं वो क्या है, जो तुमने परसों से अप्लाई की हुई थी। फोन मत अटेंड करना, फोन मत उठाना, किसी सूरत कोई बात ना सुनना। अगर कामयाबी चाहते हो अपने फार्मूले की, ठीक है ना, बिल्कुल कोई कट ऑफ करना, कोई भी बात ना सुनना किसी की भी, तो तुम्हारी सक्सेस 100% इंशाल्लाह होगी। अल्लाह को अपने साथ रखो, इनके फोन उठाना बंद कर दो। अच्छा देखो, दूसरी अहम बात, ये डेडलाइन आते ही अब ये करेंगे गलतियां। देखो, जर्नैलों से तुम असले की बुनियाद पे नहीं जीत सकते। तुम जीतते हो जर्नैलों से उनकी गलतियों की बुनियाद पर। जो गलतियां वो करते हैं उनसे तुम फायदा उठाते हो, तो फिर तुम्हें सक्सेस मिलती है। अच्छा, इन्होंने अभी एक बहुत बड़ी गलती की है कि गलत सूरत हाल में सूबे बनाने का काम शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक इन्होंने की है। ये हालात नहीं है, कल मैंने बताया था कि ये लीडरशिप नहीं है इनके पास, कोई भी, न सियासी लीडरशिप है न फौजी लीडरशिप है जिसपे लोग बिलीव करते हो कि ये काम सही काम है। अब ये फंसेंगे, एक बात। अच्छा, अब आइए दूसरी बात की तरफ। देखो, एक तो चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं, ये माने ना माने, हम तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। कश्मीर में ये घिर चुके हैं, बलूचिस्तान में घिर चुके हैं, केपी में ये घिर चुके हैं, पंजाब के अंदर इन्होंने वो मारपीट की है कि हर शख्स इनसे नफरत करता है। एक ये नहीं कि दूर हो गया हो, एक होता है कि नफरत शुरू कर देना। ये उस मुकाम पे ले आए हैं अवाम को। अब इन्होंने ये नई बहस शुरू करवाई है छोटे सूबे बनाने वाली। मैं छोटे सूबे बनाने के हक में हूं, लेकिन वो फिजा कुछ और होती है, वो एतमाद कुछ और होता है। तुम लोगों से जबरदस्ती कोई चीज नहीं बनवा सकते। उनको एतमाद देकर, सही चीज बताकर, नक्शा बताकर, फिर ये काम हो सकता है ना। जो आईनी तरीका है, आइन में मौजूद है, लेकिन तुम अपनी बदमाशी अपने डंडे के जोर पे कराना चाहते हो। बहुत बड़ी इन्होंने एक महाज खोला है। अच्छा, शुरू में वो इनके फेवर में जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा एक बड़ा केओस होगा। ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब इमरान को जेल में रखना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। जेल में इमरान नहीं है, एक्चुअली जेल में ये बंद है। अब ये बंद है, वो तो आजाद है दिलों में। वो तो उस मुकाम पे साहिबो पहुंच चुका है जहां पे तारीख में ऐसे लोग सदियों जिंदा रहते हैं। वो न झुका, न बिका, न डरा, उसने तो साबित कर दिया। अब ये इनकी हिमाकतें और इनके साथ ये जो करप्ट टीम जो है जिसके साथ ये खेलते हैं, नून और पीपीपी, उसको शौक से सामने लाइए और काम करके दिखाइए। खुद अपने मुंह से इनका ये इकरार करना कि सिस्टम तबाह हो गया, हम बर्बाद हो गए, असि लुट गए, तो आप लुट चुके हैं, आपकी इज्जत लुट चुकी है। अब आप खामोशी इख्तियार कीजिए। अब ये कुछ भी कर लें, ये इस दायरे से, देखिए सियासत एक बड़ा एक ऐसा गेम है कि कहते हैं उसके सीने में दिल नहीं होता। अब ये उस दायरे में आ गए हैं, क्या ये उस दायरे से अब निकल नहीं सकते हैं? इनके चारों तरफ आग है और इनमें हिकमत इतनी सी भी नहीं है। हां, आईएसआई की रिपोर्ट्स इतनी बहुत सारी हैं और ये उस पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। जो आईएसआई इनको बता रही है उस पर ये अमल नहीं कर रहे हैं। उसमें भी कुछ ज़हीन लोग हैं जो कहते हैं देखो इसका अंजाम ये होगा, ये उस पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब जरूरत इनको इस बात की है कि ये अपना फेस सेविंग हासिल करके इमरान खान को बाहर लाएं और इन हालात से मुकाबला करने के लिए एक नई टीम जो है वो सामने लाएं, क्योंकि फौज के अंदर बहुत निचले लेवल तक इतनी मायूसी हुई है कि वो कहते हैं कि यार हमने तो आज तक ऐसा अंधेरा देखकर सोचा भी नहीं था कि हर तरफ से अपनी वर्दी पहन के बाहर नहीं जा सकते, अपना डेजिग्नेशन नाम नहीं बता सकते कि आप किस ओहदे पे फायज हैं फौज में। ये हालात किए इन्होंने। अब इन हालात से इनको निकलना होगा। निकलेंगे कैसे? ऐसे निकलेंगे कि अगर जिसको बाहर बंद किया हुआ उसको बाहर निकाले और वो इन्हें निकाले। आज वो आके एक फोटो खिंचा देना इनकी वर्दी शर्ट पहनकर और कह दे कि नहीं इनके साथ चलना है और मुल्क संवारना है। अब वो बलूचिस्तान चला जाए, वो सबको मना सकता है, ये किसी को नहीं मना सकते।
अब वो इनकी मजबूरी है कि ये उसको रिहा करें, उससे जाके माफी मांगे। नहीं मांगोगे तो हर आने वाला दिन तुम्हें राना सनाउल्लाह की मूंछों में ही तलाश करना पड़ेगा। और उसका पूरा बैकग्राउंड तुम्हारे पास है, कितना कत्ल करा चुका है, सानिया मॉडल टाउन क्या था, कातिल कौन था। यार तुम कातिलों के और करप्ट लोगों के साथ हुकूमत चलाओगे, चला के तो देख ली, अब आगे नहीं चलने वाली। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।